Hello everyone, most welcome to our study channel IPL Complete Study. I am राकेश सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं व नागरिकता पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों, इनका सही क्रम होगा पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। इनका सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3। यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य बनाए जा सकते हैं भारतीय संसद के द्वारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं उनमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता है। यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता इसका आंसर होंगी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारतीय गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है किन शब्दों से आरंभ होती है? तो इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना शुरू होती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही तथ्य है। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही तथ्य है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों की व्याख्या नहीं थी। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के बारे में सही तथ्य। तो यहाँ नंबर ए होगा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। यानी पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो रखे थे वही अंत में उद्देशिका बना। और नंबर बी है कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यानी न्याय पाने के लिए हम उद्देशिका को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते हैं। और नंबर सी है कि उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। यानी संविधान के अंतर्गत जो विशिष्ट प्रावधान जो शामिल हैं उद्देशिका उन्हें रद्द नहीं कर सकती है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी भारतीय गणतंत्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या हो सकता है? इसका तात्पर्य है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता तथा अखंडता में से वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी जो यह 4 शब्द बताए गए हैं, बंधुत्व, संप्रभु, समानता तथा अखंडता, इसमें 1975 1975 में जो शब्द शामिल नहीं थे वह है अखंडता।
यानी अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो शब्द है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इसलिए 1975 में अखंडता शब्द शामिल नहीं था प्रस्तावना में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण में वह शब्द जो संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसमें जो 4 शब्द बताए गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण, इसमें लोक कल्याण जो शब्द है वो उद्देशिका में नहीं है, तो इसका आंसर होगा लोक कल्याण। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा किस वाद में प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। यानी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार क्या भारतीय संविधान की विशेषता है? तो इसका आंसर है नहीं। यानी भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, इसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। यानी संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में कहां की गई है? तो प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। इन प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य सम्मिलित हैं उन्हें मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में देखा जा सकता है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। यानी संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वे शब्द जो सम्मिलित नहीं थे। भारतीय संविधान को जब अंगीकृत किया गया था तो वह तारीख थी 26 नवंबर 1949, और जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो वह तारीख थी 26 जनवरी 1950। तो आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों ही शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में दिया गया जो आमुख है इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो संविधान में दिया गया जो आमुख है इसकी विशेषताएं क्रमशः इस प्रकार से हैं। नंबर ये होगा कि यह न्यायालय में लागू नहीं होता, यह न्यायालय में लागू नहीं होता। नंबर बी है कि यह महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। और नंबर सी है कि यह शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। और नंबर डी है कि यह संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में भी सहायता करता है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे? तो यह जो 4 शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता व अखंडता, यह शब्द शामिल किए गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। यानी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ये 4 शब्द शामिल किए गए थे। तो दोस्तों ये रहे आज के सेशन के ये टॉप 20 क्वेश्चन।